Class 10th. Welcome once again in the next video. अब देखिए आज का टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे पहले हम लोग पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे पहले तो ऑर्गन्स जानना है। इसका अगर जो ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से ऑर्गन, तो सबसे पहला ऑर्गन का नाम है ओवरीज और इनकी संख्या 2 होती है। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये ओवरीज है, यानी इसको हम ऐसा करते हैं, इसको मार्किंग कर देते हैं 1 1। ठीक है। अब दूसरा जो है वो होता है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब देखिए ये जो हिस्सा जो जा रहा है एंट्री कर रहा है ये फैलोपियन ट्यूब है, यानी इसको हमने मार्किंग कर दिया कि देखिए दूसरा नंबर है। तीसरा जो है वो है आपका यूटेरस, इसको वोम्ब भी कहते हैं। ये जो बीच का हिस्सा आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा वोम्ब है या यूटेरस है, जहां पर आगे चल करके जो फेटस होगा वो डेवलप करेगा। चौथा जो है उसको कहते हैं सर्विक्स, यानी ये हिस्सा एक तरह से देखा जाए तो ये यूटेरस का इंटरनल ओपनिंग है। और पांचवा वेजाइना, जो कि ये आपका एक्सटर्नल हिस्सा है, जो इसका एक्चुअल में ओपनिंग है यूरेथ्रा है। तो ये टोटल अगर देखा जाए तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो आपने क्या देखा कि जैसे ह्यूमन बीइंग में क्या था, स्क्रोटम के अंदर 2 टेस्टिस था, तो वैसे ही बॉडी के अंदर ये 2 जो है ओवरीज हैं। ओवरीज का मेन काम होता है ओवम को रिलीज करना, क्योंकि आप जानते हैं ओवम जो है वो क्या है, फीमेल गैमेट है। जैसे टेस्टिस क्या रिलीज कर रहा था, तो स्पर्म रिलीज कर रहा था जो मेल गैमेट है। और ये यहां से जब ओवम रिलीज होगा तो देखिए डायरेक्ट इसे कवर नहीं है, लेकिन ऐसा बनाया गया है कि ये पासिंग होकर के इधर ही निकलेगा, ये पहुंच जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। फिर आगे चल करके फैलोपियन ट्यूब में ही ये पहुंचेगा, इधर से निकले या इधर से निकले, इसको जाना फैलोपियन ट्यूब में ही है। उसके बाद ये यूटेरस और या ओम जो कह रहे हैं, ये दरअसल अगर देखा जाए तो बहुत छोटा स्ट्रक्चर है मसल का, लेकिन ये हाईली स्ट्रेचेबल है। याद रखिएगा, हाईली स्ट्रेचेबल। क्यों? क्योंकि देखिए देखने में छोटा होता है, लेकिन आगे चलकर के काफी डेवलप हो रहता है, ये काफी स्ट्रेच करता है, काफी फैलता है, और तब उसके अंदर जो है बच्चा जो है वो उसमें सर्वाइव करता है। तो ये काफी बड़ा, अगर इसका स्ट्रक्चर अगर बड़ा नहीं हो तो सोचिए 3-4 किलो का बच्चा और भी बहुत सारा चीज जो उसमें रहता है वो कैसे रह पाएगा, कितना ये बड़ा हो सकता है। सर्विक्स जो है वह इनर ओपनिंग है, याद रखिएगा इनर ओपनिंग है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है जब हम लोग पढ़ेंगे, प्रेगनेंसी वाला सब चीज टॉपिक तो समझ में आएगा, ठीक ना। और ये इसका जो है एक्सटर्नल ओपनिंग है। क्लियर? तो ये रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये इसकी जानकारी आपके पास रखनी चाहिए। अब हम यहीं पर पढ़ेंगे एक टॉपिक जो सीधे फर्टिलाइजेशन नहीं पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव फेज है उसको, क्योंकि वो जानना बहुत जरूरी है, फिर ही उसके बाद ये समझ में आएगा। यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज इन फीमेल। आप जानते हैं गर्ल्स के अंदर जो पुबर्टी एज है वो हमने बताया था आपको 11 to 13 ईयर्स। ये थोड़ा बहुत नेचर और फिर दुनिया में जो अलग अलग प्लेस है उसके हिसाब से एक आध साल आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मोस्टली हम लोग के देश का यही हाल है, 11 to 13 है। इस दौरान होगा क्या, पुबर्टी एज में जब आदमी पहुंचेगा, दैट मीन्स की गर्ल्स जब पहुंचेंगी इस एज में, तो क्या होगा, ओवुलेशन की क्रिया स्टार्ट होगी, ओवुलेशन स्टार्ट होगा। तो ये ओवुलेशन क्या है, तो ओवुलेशन का मतलब होता है रिलीजिंग ऑफ ओवम। अब सोचने वाला बात है, ओवम रिलीज हुआ तो ओवम कहां से रिलीज होगा, अभी हम लोग बात कर रहे थे कहां से रिलीज होगा, ओवरीज से, तो फ्रॉम ओवरीज। ठीक है, याद रखिएगा जनरली
one ovum is released by either ovary in one cycle। अगर एक इसका साइकिल, अभी हम लोग बात करेंगे साइकिल का, एक साइकिल के अंदर जनरली किसी भी ओवरीज के द्वारा एक ही मैच्योर ओवम या ओवम रिलीज किया जाता है। अब अभी हम लोग बात कर रहे थे कि इस उम्र में होता क्या है, तो ओवुलेशन स्टार्ट होता है। ओवुलेशन का मतलब क्या है, रिलीजिंग ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरीज। तो जिस समय ओवुलेशन स्टार्ट होता है तो बॉडी को क्या मालूम है कि वो फर्टिलाइज होगा या नहीं होगा, क्या होगा, लेकिन उसकी तैयारी पहले से शुरू कर देता है। तो तैयारी क्या करेगा, उसके लिए क्या प्रिपरेशन करेगा, तो उसे तो यही समझ में आता है कि ओवम जो है वो आगे चल के फर्टिलाइज करेगा। तो फर्टिलाइज जब करेगा तो उसके लिए पहले से सब व्यवस्था करना पड़ेगा। इसके लिए क्या होता है कि ब्लड सेल्स स्टार्ट टू प्रिपेयर ऑन द वॉल्स ऑफ यूटेरस। जैसे ही रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होगा वैसे ही ये ओवम बनाना शुरू करेगा और यूटेरस के वॉल पर जो होंगे ब्लड सेल बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसे यहीं पर आके इसको फिर अटैच करना, इन्वेड करना है, इसमें रह जाना है। तो वॉल के, ये यूटेरस के वॉल पर ही जाके वो इम्बेडेड हो जाता है, चिपक जाता है। तो अब जहां भी चिपके तो नेचर जानता है, लेकिन जहां भी चिपके उसको मिलनी चाहिए एनर्जी, और एनर्जी मिलने का क्या उपाय हमारे बॉडी के अंदर, तो बस ब्लड सेल से। तो ये ब्लड सेल अंदर ही अंदर बन जाता है। लेकिन मान लीजिए क्योंकि ये जो एज है, इस एज में तो खैर संभव ही नहीं है कि फर्टिलाइजेशन हो, तो फिर होगा क्या, तो वो जो अनफर्टिलाइज्ड ओवम जो रहेगा, अब प्लस सारे के सारे जो ब्लड सेल्स रहेंगे, ठीक है, वो सभी के सभी, जब ये काम क्रिया नहीं होगा, दैट मीन्स की फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होगी, तो ये सभी के सभी वेस्ट हो जाएंगे। अब सोचने वाली बात है कि जब ये वेस्ट हो गया तो फिर हमारे बॉडी में नहीं रह सकता है, अब इसे बॉडी से हटाना पड़ेगा। तो ये जब ऐसा कंडीशन बनता है, जब ये ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है, तो उस कंडीशन में ये अनफर्टिलाइज ओवम और ये सारे के सारे ब्लड सेल्स, ठीक है, ये वेस्ट बन जाते हैं और इसको बॉडी के द्वारा रिलीज कर दिया जाता है। और ये जो रिलीजिंग की क्रिया जो है बॉडी से, उसी को हम लोग मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट होना ही बताता है कि रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हुआ है, ठीक है, क्योंकि अगर ये मेंस्ट्रुएशन का ये फेज स्टार्ट नहीं है तो नो वन गर्ल कैन बी अ मदर इन फ्यूचर, ये कभी हो ही नहीं सकता है। और इसका मतलब ही है कि वो, उसका जो बॉडी है वो नेचुरल नहीं है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम है। तो मेंस्ट्रुएशन जो है ये इसी रिलीजिंग ऑफ अनफर्टिलाइज्ड ओवम एंड ऑल ब्लड सेल्स, इसी को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। और ये मेंस्ट्रुएशन जो है ये कंटिन्यू चलना चाहिए, इसका कंटिन्यूटी होना चाहिए, और कंटिन्यूटी होता है। और कैसे कंटिन्यूटी होता है, तो 28 डेज में, ठीक ना, जिसको अबाउट आप 1 मंथ कह सकते हैं, या इसमें +-7 भी हो सकता है। डॉक्टर्स कहते हैं +-7 डेज बिफोर, 7 डेज फोर्थ, दैट मीन्स आगे भी हो सकता है। तो ये कंटिन्यूटी के रूप में चल रहा है, एक साइकिल के रूप में चल रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अब यहां समझने वाली बात है, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ये सब कुछ रिप्रोडक्टिव फेज में ही स्टार्ट होता है, और रिप्रोडक्टिव फेज जब स्टार्ट होगा तभी जाके ये होगा। इसका मतलब है कि ये फर्स्ट इन लाइफ भी होता होगा और लास्ट इन लाइफ भी होता होगा। यानी कि ये जो मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है या मेंस्ट्रुएशन की जो घटना है, वो जीवन में पहली बार कभी ना कभी घटेगी, और वो उम्र यही रहेगा घटने का। ये ऑकरेंस होने का कहीं ना कहीं जीवन में स्टार्टिंग होगा, और वो स्टार्टिंग होगा 11 to 13। तो वो जो घटना है उसको कहा जाता है मिनार्क, और इसको बहुत सम्मानित ढंग से देखा गया, इसलिए ये वर्ड मिनार्क दिया गया है, ठीक ना, क्योंकि दुनिया में यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और ये
जो तो ये समझ गए। और एक ऐसा भी एज आता है जब ये समाप्त हो जाएगा, तो समाप्त हो जाएगा तो उसको कहते हैं मेनोपॉज, और उसका उम्र होता है 45 to 50 अबाउट। यानी इसका मतलब है कि मेनोपॉज का जब कंडीशन आया, इसका मतलब है कि रिप्रोडक्टिव फेज इन फीमेल बंद हो गया, खत्म हो गया। तो जब खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब है कि देन अ लेडी कांट बी अ मदर, ठीक ना, या कांट गिव बर्थ टू एनीवन, वो बर्थ ही नहीं दे पाएगी क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव फेज ही बंद हो गया। तो इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि देखिए अब इसी के साथ इसको पढ़ा देने से क्या होता है, क्लियर हो जाता है। तो आपने क्या देखा कि रिप्रोडक्टिव फेज इन फीमेल में आपने देखा क्या कि जब वो 11 to 13 एज में पहुंचते हैं तो वहां पर ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है, और ओव्यूलेशन स्टार्ट का मतलब है कि ओवम का रिलीज होना, और वो ओवम कहाँ जाएगा, तो वो आगे फर्टिलाइजेशन के लिए जाएगा। लेकिन ऐसा जरूरी तो है नहीं कि फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फर्टिलाइज होने के लिए स्पर्म की जरूरत है और स्पर्म यहाँ मिल नहीं रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, और जब फर्टिलाइज होगा तो जाइगोट बनेगा, फिर वो उसको यही आना है। तो इसके लिए पहले से प्रिपरेशन शुरू हो जाता है, ब्लड सेल्स बनने ऑन द वॉल्स ऑफ यूटेरस पर ब्लड सेल बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब ये फर्टिलाइज नहीं होता है तो उस कंडीशन में वो ओवम भी बेकार हो गया और ये सारा ब्लड सेल्स का प्रिपरेशन भी बेकार हो गया। तो उस कंडीशन में सभी के सभी वेस्ट बन गए, और वेस्ट चीज बॉडी के अंदर नहीं रहता है, उसको रिमूव किया जाता है, और वो सारा का सारा बॉडी से क्या होता है, रिमूव हो जाता है। ये रिमूविंग की क्रिया को हम लोग मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, और ये इसका कंटिन्यूटी में होना जरूरी है, नहीं तो रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो जाएगा। तो कंटिन्यू होने के चलते इसे एक साइकिल के तौर पर देखा जाता है, जिसे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और ये कंटिन्यूटी 28 डेज में वंस होता है, एक बार होता है। ये +-7 डेज भी हो सकता है, दैट मीन्स 28 में +-7 करना है। अब है कि जब जीवन में पहली बार ये हुआ तो उसका नाम मीनार पड़ा, जब जीवन में लास्ट बार हुआ तो इसको मेनोपॉज कहते हैं। तो मीनार का एज लगभग बच्चों को याद रहता है, लेकिन मेनोपॉज याद रखिएगा 45 to 50। तो इसका मतलब क्या होगा, पहले समझने वाली बात है। इसका मतलब है कि फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज एक एज तक रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है, लेकिन मेल में ऐसा नहीं होता है। एक मेल जो है वो आजीवन दैट मीन्स कि वो उसका एज का कोई फिक्सेशन नहीं है। 70-80 सालों 90 सालों तक भी उसका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट रहता है, दैट मीन्स वो कंटिन्यू रहता है। इस बात को याद रखना है, क्योंकि अगर ये चीज याद रहा तभी जाके हम लोग फिर जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, फर्टिलाइजेशन से लेके बर्थ तक, कैसे बर्थ होता है वहां तक हम लोग बात करेंगे। ओके, गुड नाइट।